चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रोसिक्यूशन निज़ाम में मुबैना मुदाखलत और एहतसाब कवानीन में तब्दीली की मीडिया रिपोर्ट्स पर खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल 1 बजे खुद नोटिस की समाअत करेगा। अदालती एलामी में कहा गया कि हुकूमती शख्सियात के खिलाफ केसेस की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन में मुबैना मुदाखलत की जा रही है। अदालतों या तहकीकाती इदारों के पास मौजूद शवाहिद में टेम्परिंग और इनके ज़ाया होने का खदशा है। अहम ओहदों पर तैनात अफसरों के तबादले और तकर्रियों का भी खदशा है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होना निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत के मुतरादिफ है, जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और इससे निज़ाम इंसाफ पर अवाम का एतमाद मजरू होता है। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज की तरफ से भेजे गए नोट पर लिया। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने कहा, तासुर की बुनियाद पर खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट की साख के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे तासुर को ना तो जायल किया जा सकता है, ना ही इसकी तलाफी की जा सकती है। इदारों में शहजाद अकबर के चेले लगे हुए हैं, क्या इंतकाम के लिए लगाए गए लोगों को नहीं हटाना चाहिए? तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस अवाम की फतह करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, चीफ जस्टिस का इकदाम कानून की अमलदारी के लिए बड़ा कदम है। उम्मीद है मुकदमात तबाह करने का काम अब नहीं हो सकेगा। शहबाज गिल बोले, उम्मीद है कि NRO 2 की तरफ बढ़ते कदम अब रोक दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम अमेरिकी एम्बेसी के बूट, और फिर जब वो एक फौजी बूट देखता है तो ऐसी पॉलिश करता है कि अपनी शक्ल नजर आनी शुरू हो जाती है बूट में। वाकई जरदारी, तुम नून लीग पे भारी हो। अच्छा, तुम इनसे बदला ले रहे हो। वो बड़ा खुश है कि सारी गालियां शहबाज को और नून लीग को पड़ रही है। इमरान खान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। कहा, अमरीकी साजिश के बाद डाकुओं और लुटेरों को मुसल्लत किया गया। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही करना क्या है। आसिफ अली जरदारी वाकई नून लीग पर भारी है। जरदारी पैसे बना रहा है, गालियां नून लीग को पड़ रही हैं। हुकूमत के आगे समंदर और पीछे इमरान खान खड़ा है। कान खोल कर सुन लो, डाकुओं का वक्त खत्म होने वाला है। इस्लामाबाद में अवाम का समंदर सबको बहा कर ले जाएगा। शहबाज शरीफ से पैसे भी निकालेंगे, जेल में भी डालेंगे। हुकूमत का फौरी इलेक्शन न करवाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ, फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी एक पेज पर। सख्त मौशी फैसलों पर तमाम शराकतदारों को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। हुकूमत मईशत से मुताल्लिक दीगर शराकतदारों से भी मिलेगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा, सबने मिलकर ढोल गले में बांधा है, मिलकर ही बजाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। शेख रशीद का दावा, कहा मईशतदानों के इंटरव्यू रावलपिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। 31 मई से पहले फैसले होंगे। हुकूमत के पास एक वोट की अक्सरियत है, ये कायम नहीं रह सकते। आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को वहां मारा जहां पानी भी नहीं मिलता। हुकूमत जितनी देर करेगी अपने लिए सियासी कब्र खोदेगी। बेहतर है लॉन्ग मार्च से पहले इलेक्शन की तारीख दे दें। वफाक और पंजाब के बाद बलोचिस्तान में तब्दीली की गूंज। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस पसिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। जाम कमाल ने कहा, हमें बार बार हुकूमत बदलने का कोई शौक नहीं। बलोचिस्तान से होने वाली ज्यादती पर मजीद खामोश नहीं रह सकते। यार मोहम्मद दरिंद बोले, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। तमाम जमातों से मुशावरत करके नया वज़ीर आला नामजद करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत डबल सेंचुरी के करीब। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए 65 पैसे महंगा। $1 की कीमत 198 रुपए 39 पैसे हो गई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का दौरा वाशिंगटन। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। बिलावल की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर समेत अहम मामलात पर तबादले ख्याल। बिलावल भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। तुर्बत से कलअदम तंजीम BLA की खातून रुकन गिरफ्तार। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फरा अजीम शाह ने कहा, खातून नूरजहां और उसके साथी BLA मजीद ब्रिगेड के रुकन को गिरफ्तार किया गया।
نور جہاں کے مطابق مجید بریگیڈ خواتین کو خودکش حملوں کے لیے تیار کر رہا ہے۔ دہشت گرد اسلم بچو کی بیوی یاسمین سربراہی کر رہی ہے۔ نور جہاں نے وحیدہ، فہمیدہ اور حمیدہ کے نام بھی بتائے۔ بھارت اور را پاکستان میں عدم استحکام چاہتے ہیں۔ خواتین کو دہشت گردی میں استعمال کرنے والے بلوچ نہیں ہو سکتے۔ پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی کے درمیان کابل میں مذاکرات۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی تصدیق۔ کہا مذاکرات میں عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا۔ افغانستان مذاکراتی عمل کے لیے کوشاں ہے۔ فریقین سے لچک اور رواداری کی توقع رکھتے ہیں۔ پاک فوج کے بہادر جوانوں کو قوم کی شاندار خدمات پر خراج تحسین پیش۔ جے ایچ یو میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا۔ 48 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ 7 افسران، 3 جونیئر کمیشنڈ آفیسرز اور 30 سپاہیوں کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ شہداء کے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا شہداء اور غازی اصل ہیرو ہیں۔ جو قومیں اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں وہ مٹ جایا کرتی ہیں۔ یہ فوجی ہے جو صبح سے لے کر شام تک ہر جگہ مدد کے لیے ملے گی۔ دنیا مجھے کہتی ہے کہ پاک فوج واحد فوج ہے جس نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ وہ پوچھتے ہیں باقی ملک ناکام ہو گئے، پاکستان میں ایسی کیا خوبی ہے؟ ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی مائیں ہیں جو اپنے لخت جگر ملک پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان ماؤں بہنوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عمران خان حکومت کی معاشی پالیسیوں پر برس پڑے۔ کہا معیشت صحیح راستے پر آئی تو حکومت گرا دی گئی۔ روپیہ گر رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، دونوں بھائی سوچ رہے ہیں پھنس گئے ہیں، کیا کریں؟ شہباز شریف کو بڑا شوق تھا آج کنسلوانے کا، اب قوم کو جواب دیں۔ سازشی ٹولے کی واحد ترجیح NRO2 حاصل کرنا ہے۔ وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا عمران خان کو عقل کی بات دیر سے سمجھ آئی اس لیے نکالے گئے۔ عقل آ جاتی تو آدھی رات عدالت کے دروازے نہ کھولے جاتے۔ عمران خان کی حکومت ختم ہو چکی لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں۔ حقیقت کا ادراک کریں، عوام فیصلہ کر چکے ہیں، اس کے سامنے سر جھکائیں۔ تحریک انصاف کا حمزہ شہباز کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ فواد چودھری نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 25 منحرف اراکین کے ووٹ مائنس ہو گئے، عدالت سے حمزہ شہباز کو ہٹانے کی درخواست کریں گے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کو 173 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ وفاق میں شہباز شریف کے پاس بھی 172 اراکین پورے نہیں۔ صدر مملکت اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا پنجاب میں نمبر گیم میں برتری کا دعویٰ۔ آزاد تارڑ نے کہا نون لیگ کے پاس 172، پی ٹی آئی کے پاس 168 اراکین ہیں۔ حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور رہیں گے۔ حمزہ شہباز کو ووٹ دینے والے پی ٹی آئی اراکین 20 سیٹ نہیں ہوں گے۔ اراکین کو منحرف قرار دینے کے لیے قانونی کارروائی مکمل نہیں کی گئی۔ پی ٹی آئی کے 25 منحرف اراکین پنجاب اسمبلی کے خلاف نااہلی ریفرنسز پر فیصلہ مؤخر۔ الیکشن کمیشن نے کیس ڈی لسٹ کر دیا۔ کہا فیصلہ سنانے سے پہلے فریقین کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ ریفرنسز پر گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ عمران خان کا جمعہ کو لانگ مارچ کی تاریخ دینے کا اعلان۔ کہا امریکی سازش کے تحت رجیم چینج کیے گئے، قوم پر مسلط کیے گئے چور لٹیروں کو مسترد کرتے ہیں۔ شہباز شریف حمزہ شہباز پر منی لانڈرنگ اور کرپشن کے کیسز ہیں۔ یہ اپنے ڈاکے کو NRO دلا کر مقدمات ختم کرانا چاہتے ہیں، غلامی منظور نہیں۔ اسلام آباد مارچ کے لیے سب کو دعوت دیتا ہوں، مسلط حکومت ہمیں روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ کی اسلام آباد میں ملاقات۔ کراچی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور تعاون سے کام کرنے پر اتفاق۔ مراد علی شاہ نے کراچی میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر بریفنگ دی۔ شہباز شریف نے کہا شرپسند عناصر کو کراچی کا امن و امان خراب نہیں کرنے دیں گے۔ امن و امان کی بگڑتی صورتحال، آئی جی سندھ مشتاق مہر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر کامران فضل کو آئی جی سندھ کا عارضی چارج دے دیا گیا۔ مشتاق مہر کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ کراچی صدر دھماکے کا مرکزی ملزم ساتھی سمیت مارا گیا۔ ماڑی پور میں سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کی مشترکہ کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے 2 دہشت گرد ہلاک، دہشت گردوں کے 2 ساتھی فرار ہو گئے۔ قبضے سے بارودی مواد برآمد۔
मानसहरा में हजारा यूनिवर्सिटी के करीब अलमनाक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसा कैरी डब्बा और कोस्टर में तसादुम से पेश आया। वफाकी हुकूमत ने 31 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड की मीटिंग में फैसला। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह तरक्की पाने वालों में शामिल। DGIB फवाद असदुल्ला को भी ग्रेड 22 में तरक्की मिल गए। इमदादुल्ला बुसाल, जफर जमान रांझा की भी तरक्की। हुकूमत का आइंदा हफ्ते से इंतखाबी इस्लाहात का फैसला। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा, कुछ इस्लाहात बजट से पहले और कुछ बजट के बाद होंगे। इस्लाहात के बगैर इंतखाबात नहीं हो सकते। अक्टूबर और नवंबर तक इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 7 माह मांगे हैं। इमरान खान हुकूमत के नहीं, रियासत के खिलाफ तहरीक चला रहा है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बातचीत के लिए मशरूत पेशकश कर दी। फवाद चौधरी ने कहा, इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें तो इस्लाहात पर बात हो सकती है। हुकूमत ने जाना ही है, खुद नहीं जाएंगे तो निकाले जाएंगे। असातिज़ात रेफरेंस में साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस का फैसला इसहाक डार की गिरफ्तारी से मशरूत कर दिया। जज ने कहा, जब तक इसहाक डार को गिरफ्तार करके अदालत पेश नहीं किया जाता, रेफरेंस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, पहले भी हर इक़दाम आइन और कानून के मुताबिक किया, आइंदा भी आइन और कानून के तहत चलेंगे। इमरान नियाज़ी और उसके हवारियों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया। पंजाब में इत्तेहादियों के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की मुलाकात। तहरीक इंसाफ और काफ लीग का हमजा शहबाज से ओहदा छोड़ने का मुतालबा। PTI रहनुमाओं की परवेज इलाही से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज की जाली हुकूमत का खात्मा हो चुका। हमजा शहबाज फौरी तौर पर वज़ीर आला ऑफिस छोड़ दें। ऐवान वज़ीर आला में हमजा शहबाज की हैसियत कब्जा ग्रुप की है। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा, रवा माली साल शरह नमूद 6% रही। गुज़श्ता बरस तरक्की की शरह 5.7% थी। ये इमरान खान की हुकूमत की कामयाबी की निशानी है। तरक्की की रफ्तार अदम एतमाद से होने वाली सियासी हलचल से खतरे में पड़ गई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के इमरान खान पर इल्जाम। कहा, गवादर और सीपैक मनसूबा के खिलाफ इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने साजिश की। गवादर बंदरगाह में कोई बड़ा जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सकता। इसने पेशावर भी कई सालों से बंद पड़ी हुई है। PTI रहनुमा शहबाज गिल ने कहा, नून लीग और PDM के तमाम बयानिए इनके अपने गले में फिट हो चुके हैं। महंगाई, वोट की इज्जत, नाअहली, अब भागने को कोई रास्ता नहीं मिल रहा। फरूख हबीब बोले, पंजाब हुकूमत की अब कोई कानूनी हैसियत नहीं, ब्यूरोक्रेसी इनके अहकामात पर अमल रोक दे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान के हवाले से अपनी राय दी है, फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट की राय में पंजाब का कहीं जिक्र नहीं। वफाक और पंजाब में इत्तेहादी हुकूमतें कायम हैं और इस्लाहात भी करेंगे। वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन बोले, इंतखाबात इस्लाहात के बाद होंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मुल्क में इस वक्त 4 वज़ीर आज़म और 2 वज़ीर खजाना हैं। शहबाज शरीफ को मशवरा दिया था कि अदम एतमाद ना करें, अब हुकूमत को समझ नहीं आ रही क्या करें। साबिक हुकूमत का टोकरा सबको बहा ले जाएगा। सरगोधा में कल होने वाले मुस्लिम लीग नून के जलसे की खातिर ग्राउंड उजाड़ दिया गया। कंपनी बाग के फुटबॉल और हॉकी ग्राउंड में हैवी मशीनरी का ऑपरेशन, जंगले तोड़ दिए, दीवारें गिरा दी, शायकीन के बैठने के लिए बनाई गई जगह भी उखाड़ दी। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले ग्राउंड्स की हालत देखकर खिलाड़ी परेशान। PTI को हाट के जलसे में नाकिस इंतजामात पर ठेकेदार गिरफ्तार। ठेकेदार ने इल्जाम लगाया कि शहरियार आफरीदी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। शहरियार आफरीदी के जिम्मे 35 लाख रुपए की रकम भी वाजिबुल अदा है। पाकिस्तान 2025 तक खुश्क साली का शिकार हो सकता है, हुकूमत की वार्निंग। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान की शहरत दरियाए सिंध भी खुश्क हो गया।
احتیاط نہ برتی گئی تو بار بار ہیٹ ویو آتی رہے گی۔ اسلام آباد کے مارگلہ ہلز میں آگ لگا کر ویڈیو بنانے والی خاتون ٹک ٹاکر کے خلاف مقدمہ درج، خاتون کے 3 ساتھی ٹک ٹاکرز گرفتار۔ سندھ میں میٹرک کے طلباء کا دوہرا امتحان، حیدرآباد سمیت کئی شہروں میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کے دوران لوڈ شیڈنگ، بچوں کو پریشانی کا سامنا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پولیو کیسز سامنے آنا تشویشناک قرار دے دیا، کہا پولیو کا چیلنج ابھی موجود ہے، خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی ٹاسک فورس پر انسداد پولیو کا اجلاس، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے 25 اضلاع پولیو وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے ہائی رسک قرار۔ یورپ میں منکی پاکس کی وبا پھوٹ پڑی، پرتگال میں 5 افراد میں وائرس کی تصدیق، اٹلی میں 8 مشتبہ کیسز سامنے آ گئے، برطانیہ میں 8 افراد وائرس سے متاثر۔